मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। बहुत तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। उन्होंने कहा मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा। पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? भाषा पर उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है। हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि गठबंधन के भीतर की जाने वाली बात है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हैं। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर कर, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए भाई। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अब पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक तरफ उनके भतीजा चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दोनों में भिड़ंत जो है खूब चल रही है। पशुपति पारस ने दावा किया है कि हाजीपुर से वही चुनाव लड़ेंगे, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि उनको रोक दे। चुनौती दिया है खुद के भतीजे चिराग पासवान को। तमाम चीज़ों को लेकर जब आज बातचीत किया गया चिराग पासवान से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गार्जियन स्वरूप हैं, अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो इस चीज़ का हम बुरा नहीं मानते हैं। अगर गार्जियन जैसे किसी को अगर जो है एक थप्पड़ भी मारते हैं तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हाजीपुर और जमुई दोनों मेरा कर्म भूमि है और पिताजी का कर्म भूमि है, इस पर चुनाव लड़ना ये हमारी जो है गठबंधन और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगी। देखिए क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान इस वीडियो में। समझ रहे वो उम्र में, रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं, क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलटकर मैं जवाब दूँ? भाई मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। बहुत तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। उन्होंने कहा मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा। पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है। हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर कर, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए भाई। हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को, अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है। ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको चुनाव से पहले आपका बंगला आपके पास होगा। चुनाव से पहले आपका बंगला आपके पास होगा। अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहा है? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा? हाँ भाई, अभी भी आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप ऑब्सेस लग रहे हैं नीतीश कुमार से। बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी हैं और भी दल हैं, उनके खिलाफ भी कुछ बोल रहे हैं। भाई जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर, तो हम क्या बोले उनके बारे में? आप अभी तो नहीं थे बोल रहा। जब वो खुद ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, हम नहीं सहमत है। हम तो बोले ही कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज़्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन में। उनके गठबंधन में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की बोलने की, और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, भाई आप सब उनको लंबे समय से जानते हैं। हमसे सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, बट ये हम सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है, सिंगल मैन आर्मी है, वो अपने सामने किसी और को ना बोलने देते, बिल्कुल भी नहीं।
भाई जमुई के बारे में हम कह चुके हैं और उस दिन हम खुले मन से भी बोलकर आए कि हम युवा बनकर आए थे, बुजुर्ग बनकर हम जाना चाहते हैं। जमुई हाजीपुर दोनों सीटें ऐसी हैं जो एक मेरे पिता की कर्मभूमि रही, दूसरी मेरी कर्मभूमि रही। बट इन दोनों सीटों से कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड तय करेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपने सुना चिराग पासवान को साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ये कहा था कि जमुई में जो है युवा बन के आए हैं, बुजुर्ग बनकर जाएंगे, और वहीं उन्होंने बताया जिस तरीके से चाचा जो दावा कर रहे हैं किसी का औकात नहीं, ये बिल्कुल गलत है इस तरीके का बात बोलना। लेकिन ये तय होगा, उन्होंने गठबंधन में ही रहकर, और गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करते हैं, और गठबंधन में रहकर अगर इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि हाजीपुर और जमुई दोनों ही हमारा कर्मभूमि है और वहाँ से चुनाव हम लड़ेंगे, और इसका निर्णय जो है लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड लेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।